तो चलिए आज बात करते हैं राजस्थान के अगस्त 2025 की। ये महीना काफी हलचल भरा रहा। कुछ बड़ी पॉलिसीज आईं तो वहीं खेल के मैदान से भी जबरदस्त खबरें आईं। इस पूरे महीने ने राज्य को एक नई दिशा दी है और हम उन्हीं सब पर एक नजर डालेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर इस अगस्त में राजस्थान में ऐसा क्या खास हुआ, कौन सी बड़ी खबरें थी जिन्होंने सुर्खियां बटोरी, और वो कौन सी योजनाएं या उपलब्धियां थी जिनका असर वाकई जमीन पर दिखेगा। चलिए एक एक करके इन सब पर नजर डालते हैं। हाँ, एक बात साफ कर दें, ये सारी जानकारी हमने ली है कलाम पब्लिकेशन के अगस्त 2025 GSIST से। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन योजनाओं की जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है, खासतौर पर बिजली और बिजनेस से जुड़ी पहल। ये वो चीजें हैं जो हमारे घरों और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ी हैं। तो इस महीने की एक बहुत बड़ी खबर आई, PM फ्री बिजली योजना से जुड़ी हुई। और इसमें बस एक नंबर याद रखना है, 150 यूनिट। जी हाँ, अब यही है फ्री बिजली की नई लिमिट, और ये यकीनन कई परिवारों के लिए एक बड़ी राहत वाली बात है। तो देखिए, इसका फायदा दो तरह से हो रहा है। एक तो ये कि जिन घरों में 150 यूनिट से कम बिजली खर्च होती है, उनका बिल अब 0 आएगा। और दूसरी तरफ सोलर पावर स्कीम भी है। इसमें वेंडर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो घरों पर सोलर पैनल लगाएं। मतलब क्लीन एनर्जी की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, बिजली की बात तो हो गई, अब आते हैं युवाओं पर। सरकार ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। देखिए, इसका आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन असर बहुत बड़ा हो सकता है। मकसद ये है कि राज्य के नौजवानों को अपना खुद का काम शुरू करने में मदद की जाए, ताकि वो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नौकरी के मौके पैदा कर सकें। और हाँ, इस स्कीम को काफी अट्रैक्टिव बनाया गया है। कैसे? 18 से 45 साल के युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। पर सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? सरकार की तरफ से 25% मार्जिन मनी ग्रांट। मतलब किसी भी नए बिजनेस के लिए ये एक जबरदस्त किकस्टार्ट है। और तो और SC/ST के जो उद्यमी हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा फायदे भी रखे गए हैं। तो ये तो हो गई आर्थिक योजनाएं। अब जरा उन पहलुओं की बात करते हैं जो सीधे समाज और समुदाय से जुड़ी हैं। मतलब वो कोशिशें जो सोसाइटी को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए की गईं। तो अगस्त का महीना अभियानों के नाम रहा। एक तरफ तो प्योर अभियान चला, जिसमें 6 जिलों में टीमों को भेजा गया ताकि लोगों को साफ पानी मिल सके। बहुत जरूरी पहल थी ये। और ठीक उसी दौरान जयपुर पुलिस ने एक और जरूरी मुद्दा उठाया, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान के जरिए, जो सीधे सीधे महिला सुरक्षा पर फोकस था। और ये कोशिशें सिर्फ बड़े लेवल पर ही नहीं थीं। अलवर में माई सिटी माई पार्क अभियान शुरू हुआ। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे लोग खुद आगे आकर अपने शहर के पार्कों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। अब बात करते हैं राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की। यहाँ भी कुछ बड़े कदम उठाए गए। जोधपुर में एक नई पुलिस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ। जयपुर में एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान है। और साथ ही राजस्थान पुलिस ने एक्शन स्विफ्ट ऑपरेशन चलाकर बड़े अपराधियों पर नकेल कसी। मतलब ये सब मिलकर एक सुरक्षित राजस्थान बनाने की तरफ इशारा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन हीरोज की जिन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है। जी हाँ, अब वक्त है स्पोर्ट्स और दूसरी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का। और अगस्त का महीना तो खेल के लिहाज से जबरदस्त रहा। वेटलिफ्टिंग हो या कुश्ती, हमारे एथलीट्स ने मेडल जीते। इतना ही नहीं, तीरंदाजी, हॉकी और मार्शल आर्ट्स में टीमों ने भी शानदार जीत हासिल की। मतलब राजस्थान के खिलाड़ियों ने हर तरफ अपना परचम लहराया। और ये अचीवमेंट सिर्फ खेल तक ही नहीं रुकी। देखिए, फिल्म मेकर गौरव शर्मा और कवि नीरज रॉय को नेशनल लेवल पर सम्मान मिला। हमारे उभरते क्रिकेटर्स को भी अवार्ड्स दिए गए। और एक बिल्कुल अलग तरह की उपलब्धि भी है। जैसलमेर का एक गांव जो राज्य की पहली BSF मुक्त ग्राम पंचायत बन गया है। ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। तो अब आखिर में नजर डालते हैं भविष्य पर। मतलब उन नई पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स पर जो आने वाले समय में राजस्थान की तस्वीर बदल सकते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव जो हुआ है वो है राजस्थान फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2025। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब यह है कि फैक्ट्री में काम करने के घंटे बढ़ा दिए गए हैं। पहले दिन में 10 घंटे थे, अब 12 हो गए। और हफ्ते में 48 घंटे थे, जो अब 60 घंटे हो गए हैं। जाहिर है इस बदलाव पर काफी चर्चा हो सकती है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक बड़ा अपडेट है।
उदयपुर में राज्य की पहली ओपन एयर शूटिंग रेंज तैयार हो रही है। इसमें खेल गांव कॉम्प्लेक्स और निशान सिंघवी रेंज दोनों जगह 10 मीटर से लेकर 50 मीटर तक की रेंज होंगी। ये हमारे शूटिंग के उभरते सितारों के लिए एक जबरदस्त खबर है। तो भविष्य की बात करें तो कई अहम चीजें आने वाली है, जैसे कि रेत खनन के लिए एक नई पॉलिसी लाई गई है। 2027 में एक बड़ा ड्रोन प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। 7वां वेतन आयोग भी एक्टिव हो गया है। और हाँ, जयपुर में एक बड़ा टूरिज्म फेयर भी होने वाला है। ये सब दिखाता है कि राज्य आगे की सोच कर चल रहा है। तो जैसा कि हमने देखा, अगस्त का महीना राजस्थान के लिए एक्शन से भरपूर था। आम लोगों से जुड़ी योजनाओं से लेकर सुरक्षा, खेल और भविष्य की नीतियों तक हर मोर्चे पर कुछ न कुछ हुआ। पर यहाँ एक सवाल उठता है, इतनी सारी नई चीजों में से वो कौन सी पहल होगी जो सच में राजस्थान का भविष्य तय करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।